हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज क्लासेस। हमने रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया था क्लॉक, उसी में हम आगे करते हैं। हमने दो टाइप्स किए थे। पहला टाइप किया था कि जब आपको टाइम दिया हो और एंगल पता करना है, और दूसरा टाइप किया था जब आपको एंगल दिया हो, टाइम पता करना है। अब मैं एक चीज़ मानता हूँ, आपको पूछता हूँ कि कल जो क्वेश्चन कह रहा हूँ उसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कहूँ कि 2 और 3 के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब होगी। सबसे मेन बात जो समझने की वो ये है कि एक साथ, दूसरा है एक सीधी रेखा, तीसरा है विपरीत, और अगला है समकोण। ये जो 4 नाम दिए हैं, ये भी हो सकता है कि आपको एंगल की बजाय ये दे दे कि 2 और 3 के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब होगी, 2 और 3 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, और 2 और 3 के बीच दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कब होगी, और 2 और 3 के बीच दोनों सुइयां समकोण पर कब होगी। तो हमें समझना है कि एक साथ का मतलब क्या होता है। एक साथ का मतलब होता है जब सुइयां इस पोजीशन पे हो एक दूसरे के ऊपर, तो इन दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी तो वो कह रहा है कि 0 डिग्री का कोण है। तो इसने यही पूछा है कि 2 और 3 के बीच दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक सीधी रेखा, सीधी से पहले मैं आपको विपरीत समझाता हूँ। विपरीत का मतलब दोनों सुइयों की पोजीशन एक दूसरे के विपरीत, मतलब 180 डिग्री, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तीसरा है समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो ये कहता है कि दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। सीधी रेखा का मतलब क्या है, सीधी रेखा में या तो ये हो सकती है या ये भी हो सकता है, मतलब 0 और 180 डिग्री कोई भी चीज़ हो सकती है। एक साथ भी पूछ सकता है और विपरीत भी पूछ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कि 2 और 3 के बीच, मैंने बताया था आपको कि A2 हमेशा गिवन होता है। तो A2 कितना दिया है हमें, 0 डिग्री। A1 कितना देगा, 2 को 30 से गुणा कीजिए, 60 डिग्री। तो आपको फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस A2। तो यहाँ पर 2/11 A1 कितना है, 60 प्लस माइनस 0, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होगा आपका 120/11। अगर काटोगे इसे तो 11 एकम 11, 0 लगेगा, 10 सही 1/11, 10 सही 10/11। तो आपका जो समय आएगा वो आएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होगी। तो उम्मीद है कि आप विपरीत आएगा तो भी कर लोगे। अगर विपरीत कह देता है यहाँ पर, चलो मैं एक विपरीत का भी कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन को ले लीजिए कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। विपरीत बोला है तो इसका मतलब क्या होगा, विपरीत कहा
तो 180 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 180 डिग्री निकालेंगे। तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पर। मैंने शुरुआत में कहा था कि ज़्यादातर कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन कुछ कोण 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। तो वो कोण कौन से हैं वो देखेंगे और दूसरा उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं जो टाइप करवाता हूँ एक साथ करवाता हूँ, एक साथ टुगेदर। दोनों सुइयां जब टुगेदर हो अगर हम बात करें तो 180 डिग्री का 0 डिग्री का कोण वो कोण है जो सुई के अंदर 1 घंटे में एक ही बार बनता है। क्यों? अभी आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था कि दोनों सुइयां एक साथ कब होगी, तो हमने जब इसका फॉर्मूला यूज़ किया था कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो A2 हमारा 0 आया था, 2/11 A1, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम आ रहा था एक ही टाइम आया था, 2 टाइम नहीं आ रहे थे। और क्वेश्चनों में हम देख रहे थे तो दोनों सुइयों के मिलने से पहले या बाद में टाइम हमारे पास निकल रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही टाइम निकल रहा था, वो टाइम यही बताता है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप ध्यान से देखिए कि जो 11 से लेकर 1 बजे का समय है, 11 से लेकर 1 बजे का समय है, उस 2 घंटे के दौरान घड़ी की सुइयां सिर्फ एक ही बार एक साथ होती है। बाकी के घंटों में प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयां आ रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 11 से लेकर 1 बजे तक का जो समय है घड़ी की सुइयों के लिए, वो इम्पोर्टेंट है कि घड़ी की सुई एक साथ 11 से लेकर 1 बजे तक के समय में हमेशा एक ही बार एक साथ होगी। तो यहीं से अगर हम बात करें कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक साथ कितनी बार होगी? 11 बार। और एक दिन में कितनी बार होगी? 22 बार, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 12 घंटे में 11 बार एक साथ हुई है तो एक दिन में कितनी बार होगी? 22 बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 बजे से 6 बजे तक घड़ी की सुइयां एक साथ कितनी बार होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 से 6। ये देखिए, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो टाइम उसने पूछा है वो टाइम 11 और 1 के बीच में ना है। तो 3 से 6, 11 और 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 3 से 6 कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। और ये वो समय है जब 11 और 1 दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो इसका मतलब 3 घंटे में घड़ी की सुई एक साथ कितनी बार होगी? 3 बार। अगर आपसे पूछ ले कि 4 PM से 9 PM तक
घड़ी की सुई एक साथ कितनी बार होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 PM से 9 PM तक एक साथ कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। तो घड़ी की सुई एक साथ कितनी बार होगी, सिर्फ 5 बार, और कुछ नहीं करना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि 9 PM से 2 AM तक घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी, 9 से 2 तक कितना घंटे हो गए, 10, 11, 12, 1 और 2, ये घंटे हो गए हमारे 5। लेकिन अब की बार ध्यान से देखिए कि जो 11 से 1 बजे का समय है, 1, 2, 3, 4, 5, 11 से 1 बजे का जो समय है वो समय 1, 2, 3 और 4 वो बीच में इंक्लूड होता है। तो हम सीधा का सीधा जितने घंटे होते हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी, 4 बार। अगर आपसे पूछता 11 बजे से लेकर 11 PM से लेकर 3 AM तक, तो घंटे कितने हो गए, 4 घंटे। लेकिन कितनी बार होगी, क्योंकि 11 से लेकर 1 बजे तक का समय आ रहा है, 12 बजे के बाद का ही, क्योंकि 11 से लेकर 1 बजे तक 11 से आगे और 1 से पीछे सिर्फ घड़ी की सुई एक साथ सिर्फ 12 पे ही होती है एक बार। तो यहाँ पर कितनी बार एक साथ होगी, 3 बार। और अगर आपसे पूछ लेता कि 2 PM से 7 PM तक कितनी बार होगी, तो कितने घंटे हुए, 5 घंटे। अब की बार कितनी बार होगी एक साथ, 5 बार। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि 0 डिग्री का एंगल जब बनता है तो 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 11 और 1 बजे के बीच में सिर्फ 12 पे ही वो बनता है, ना यहाँ बनता है ना यहाँ। तो ये थे आपके क्वेश्चन एक साथ वाले। अब बात करते हैं विपरीत। विपरीत अगर मैं विपरीत की बात करूं तो मतलब 180 डिग्री। तो ये कोण भी 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में एक ही बार बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिमिट की बात करूँ कि टाइम लिमिट जिस प्रकार से जीरो में आपकी 12 थी, तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक घंटे में एक बार बनेगा। लेकिन 5 से 7 के बीच में जब घड़ी की सुई 5 से 7 बजे का मतलब 2 घंटे, ये 2 घंटे ऐसे होंगे जिसके अंदर घड़ी की सुई विपरीत दिशा में सिर्फ एक बार होगी। तो हमारे लिए यहाँ पर जो लिमिट आएगी टाइम की वो होगी 6 बजे। 5 और 7 के बीच में जो विपरीत में एक ही बार होनी है 2 घंटे में, वो होगा आपका 6 बजे। तो इसी का ले लीजिए क्वेश्चन। यदि आपसे पूछे 4 PM से 8 PM, इससे पहले मैं बता दूं कि 12 घंटे में विपरीत कितनी बार होगी, 11 बार। ठीक है, सेम ही रहेगा। और 24 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार। तो आप ध्यान रखना कि ये जो टाइम है, अगर अब आपसे पूछे 4 PM से 8 PM तक घड़ी की सुई विपरीत कितनी बार होगी, कितने घंटे आए 4 से 8 तक, 4 घंटे। 4 से 8 तक इसकी लिमिट है 6 बजे। क्या 6 बीच में आता है? आता है। 4 से 8 बजे के टाइम के बीच में 6 बीच में आता है। तो इसका मतलब सिर्फ 3 बार ही एक साथ होगी। अगर आपसे पूछ ले कि 1 PM से
5 PM 4 PM कीजिए। 4 PM घड़ी की सुई कितनी बार एक विपरीत होगी, तो कितने घंटे, 3 घंटे, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अगर आपका 6 बीच में नहीं आ रहा है तो सिर्फ तभी आपको माइनस करना है, क्योंकि 5 से 7 का टाइम ऐसा टाइम है जब घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार विपरीत होती है। अगर आपसे पूछ ले 6 PM, यहाँ पर 5 कीजिए, 5 PM से टू 9 PM, कितनी बार, कितने घंटे, 4 घंटे। 6 बीच में आ रहा है, 6 बीच में आ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 3 बार। तो ये था जब घड़ी की सुई विपरीत हो तो कितनी बार होगी, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में। अब आता है समकोण पर। समकोण का नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि घड़ी की सुई 1 घंटे में समकोण पर कितनी बार होती है। घड़ी की सुई 1 घंटे में समकोण पर 2 बार होती है, लेकिन 3 बजे और 9 बजे का ऐसा टाइम है जब घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 की बजाय 1 ही बार समकोण पर होगी। तो ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।